नमस्कार दोस्तों, शशिकांत शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम आपको सिखाते हैं इस वीडियो में 5 सेकंड में स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालना। मात्र 5 सेकंड में स्क्वायर रूट निकालना सीखें। कैसे? उससे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो 4 है वो किसके किसके स्क्वायर में आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तब 4 आ रहा है, और 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तब अंतिम 4 आ रहा है। यानी 4 2 जगह आ रहा है, एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 2 के स्क्वायर में आ रहा है। उस तरह से एक किस में आ रहा है, लास्ट में एक में आ रहा है और एक 9 के स्क्वायर में एक आ रहा है। यानी एक अंतिम में किसी भी स्क्वायर करते हैं तो एक अंतिम में कब आता है, अंत में जब 1 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा। इस तरह से सेम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अंतिम में आएगा, और ना तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 यानी 4 अंतिम में आएगा। सेम 6 जो आएगा 4 का स्क्वायर में 16 आएगा, और उसी प्रकार 6 का स्क्वायर में भी 6 आएगा। मतलब 6 अंतिम में जो डिजिट है 6 वो 4 का स्क्वायर में आएगा और 6 का स्क्वायर में आएगा, और जो 5 है वो सिंगल है क्योंकि 5 सिर्फ एक ही में आएगा। तो ये आपको ये बायोडाटा में इसलिए दिया है ताकि आपको स्क्वायर रूट समझने में आसान हो। ये चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए। ये माइंड जब आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, कोई भी संख्या हो, मान लिया जाए 322 है, 324 है, तो इसके अंतिम में कितने हैं, 4 हैं। तो जब अंतिम में जो 4 है वो 4 कब आ सकता है, इसके लिए मैं बोला था 4 जो अंतिम संख्या 4 आएगा वो कब, 2 के स्क्वायर में आएगा या 2 के या 8 के। इसका मतलब ये हुआ कि हम 8 का स्क्वायर करेंगे तब अंतिम में 4 आएगा, 8 64, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अंतिम में आएगा। इसलिए मैंने ये टेबल लिखवाया, मैंने लिखवाया। अब चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो हम समझ गए कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं 5 सेकंड में। बस ये चीज आपको पहले से याद होगा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे नोट किया हूं, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं 484 484 का वर्गमूल। तो पहले हम क्या करें, जो भी वर्गमूल रहेगा उसका पहले का 2 साइड अलग कर देंगे, और बाद का जो भी है सिंगल या डबल जो भी साइड हो उसको हम अलग कर देंगे। तो 84 है। अब 4 है, तो 4 किस में आएगा, या 2 के स्क्वायर में आएगा या फिर 4 के स्क्वायर में आएगा, 8 के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 बताया था, 4 अंतिम में 4। हमें ये बस देखना है कि अंतिम में जो अंक है वो किसके स्क्वायर में आएगा। तो या तो 2 के स्क्वायर में आएगा या फिर 8 के स्क्वायर में आएगा। तो हमें पता है कि पहला अंक या 2 होगा या फिर 8 होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 में आएगा। तो ये हमें पता है। हमें 2 मान लिया जाए कि इस 2 अंक का डिजिट है और इसको मान लेते 1 से, तो ये हमें पता है कि अंतिम में 2 आएगा, अंतिम में 8 आएगा, क्योंकि 4 है। 4 जैसे ही अंतिम में है तैसे हम समझ जाएंगे 4 किसके स्क्वायर करने पर आता है। तो या तो 2 के स्क्वायर करने पर 4 आएगा या तो 8 के स्क्वायर करने पर 4 आएगा। तो 4 जैसे ही है लास्ट का अंक हमें पता चल जाएगा कि लास्ट में अंतिम में 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब समझना कि आगे वाला क्या आएगा। तो ये जो सिंगल डिजिट बच गया, सिंगल का 4, अब ये देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के बीच में है। तो ये चाहे तो 2 के स्क्वायर के होगा या 3 के स्क्वायर के बीच में होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना है, 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये जो 4 है ये या 2 के स्क्वायर के बीच में होगा या 3 के स्क्वायर बीच में होगा। हमेशा देखना है कि ये जो संख्या है इस किस 2 स्क्वायर के बीच में है, बस यही देखना है। तो किसके स्क्वायर के बीच में है, 2 के स्क्वायर या फिर 3 के स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 3 का स्क्वायर 9, यानी हमेशा ये 4 और 9 के बीच में ही होगा। तो ये जो भी जिसके बीच में इस संख्या जिसके स्क्वायर के बीच में होगा वो छोटी वाली संख्या लेना है। तो छोटी कौन है, 2। तो हम यहाँ पर ही 2 लेंगे, एक से यहाँ पर क्या ले लेंगे, 2, और यहाँ भी 2 ले लेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन निकल गया कि 484 का वर्गमूल या तो 22 होगा या तो 28 होगा। 2 पॉसिबिलिटी निकल गया कि या तो 28 होगा या तो 22 होगा। लेकिन ये कंफर्म कैसे करेंगे कि 28 होगा कि 22 होगा, क्या देखते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में 4 आ रहा है, तो 4 किसके नजदीक में है, 3 के स्क्वायर के नजदीक में है कि 2 के स्क्वायर के नजदीक में है। यानी 2 के स्क्वायर 4 के नजदीक में है कि 3 के स्क्वायर 9 के नजदीक में है। मैं ये दोनों के बीच में किसके नजदीक में है, तो साफ बदलता है कि 2 का जो 4 है वो 2 के स्क्वायर के नजदीक में होगा, यानी छोटा वाला होगा। तो छोटा वाला होगा यानी ये 22 इसका आंसर होगा, और ये 28 नहीं होगा। यानी 484 का जो वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 22।
484 का वर्गमूल हो जाएगा 22। सेम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर बोलना है जैसे ही 4 हमने देखा हमारे माइंड में आ जाएगा कि अंतिम अंक या 2 होगा, 2 दूनी 4, या अंतिम अंक 8 होगा, क्योंकि 4 या 2 के स्क्वायर में आता है या 8 के स्क्वायर में आता है। तो जैसे हमने सिंगल 4 देखा तो हमारे माइंड में आ गया 2 या 8। अब आगे वाला क्या अंक होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, हम 7 को देखेंगे कि 7 किस 2 स्क्वायर के बीच में है। तो ये कब हो जाएगा, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये जब भी होगा तो 4 9 के बीच में है, तो 4 9 के बीच में है। तो ये देखना है कि जब 4 9 के बीच में है तो हमेशा छोटा लेंगे, तो छोटा या 2, तो हम यहाँ पर 2 लेंगे। यानी ये साबित हो गया कि 784 का वर्गमूल या तो 22 होगा या तो 28 होगा। 2 पॉसिबिलिटी निकल गया, या तो 22 होगा या 28 होगा। अब देखेंगे ये 7 जो है 3 के स्क्वायर 9 के नजदीक है कि 2 के स्क्वायर 4 के नजदीक है, किसके नजदीक है, तो 9 के नजदीक है ना, 4 से तो दूर है, 9 के नजदीक है। तो ये हमेशा बड़ा वाला हुआ, तो बड़ा वाला हुआ तो दोनों में से जो बड़ा होगा वो दिखेगा। तो बड़ा दोनों में से कौन है, दोनों में से बड़ा 28 है, यानी इसका ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। यानी 784 का वर्गमूल 22 न होके क्या होगा, 28, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 28। हमेशा यही चीज देखना है कि अंतिम का जो अंक है उन किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। जैसे एग्जांपल और लेके चलते हैं, एग्जांपल और लेता हूं लास्ट में, जल्दी करते हैं। तो √361 अंडर रूट कितना ले लेते हैं, 1024 ले लिया। अब ये शुरू का 2 अंक हम ऐसे अलग कर देंगे, अलग कर देंगे। अब हम देखेंगे 1 किसके बीच में आता है, किसके स्क्वायर के अंत में आता है 1। तो 1 तो चाहे 1 के स्क्वायर के अंत में आएगा या फिर 9 के स्क्वायर के अंत में आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, तो 1 लास्ट में आ रहा है। तो हमको पता चल गया कि इसका 2 होगा, यानी 1 होगा लास्ट में, 1 लास्ट में 1 होगा और 1 लास्ट में 9 होगा। अब शुरू का जो अंक है हमें पता नहीं है, तो 3 किसके बीच में है, 2 के स्क्वायर 4 के है कि 1 के स्क्वायर किसके बीच में है। तो 1 के स्क्वायर जो 3 है वो किसके बीच में है, तो 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4। तो 1 जो है वो 3 और 4 के बीच में है, 1 और 4 के बीच में है, यानी जो छोटा वाला होगा वो लेंगे, या 11 1 19, यानी 2 पॉसिबिलिटी निकल गया, 1 11 1 19, या तो 361 11 का स्क्वायर वर्गमूल होगा, मतलब 361 का वर्गमूल 11 होगा, या 361 का वर्गमूल 19 होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा, तो 3 जिसके नजदीक में रहेगा उसका आंसर माना। 3 किसके नजदीक में है, 4 नजदीक में है कि वो 1 के नजदीक में है, तो 4 नजदीक में है, यानी ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत होगा। यानी 361 का वर्गमूल क्या आएगा, 19। 361 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 19। 361 का वर्गमूल क्या आएगा, 19। सेम अब एक और था 1024 अंतिम में 4 है। तो जब अंतिम में 4 है तो हमारे माइंड में आ जाएगा या 2 का स्क्वायर या फिर 8 का, क्योंकि 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे, और शुरू का अंक पता हमें नहीं है कि शुरू में क्या आएगा। तो ये जो 10 है ये किसके स्क्वायर के बीच में है, तो ये तो 3 के स्क्वायर 9 के बीच में होगा, या 4 का स्क्वायर 16 के बीच में होगा। ये 10 जो है या तो 9 या 3 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर के बीच में होगा, यानी 9 के नजदीक 4 के। तो हमेशा जो छोटा वाला अंक होता है वो हम लेते हैं, तो छोटा वाला अंक ले लिया, या तो अब 1024 का 32 होगा या 38 होगा। तब दोनों में से कौन सा लें, तो 10 किसके नजदीक है, तो 10 9 के नजदीक है, यानी 3 के स्क्वायर, या छोटा वाला, तो छोटा वाला ये है और बड़ा वाला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 के स्क्वायर 16 के नजदीक नहीं ना है, छोटे वाला का नजदीक है ना, तो छोटे वाला नजदीक रहेगा तो छोटा नंबर लेंगे, अगर बड़े वाला का नजदीक हुआ तो बड़ा नंबर लेंगे। तो यहाँ पर तो 10 जो है वो छोटे वाला के नजदीक में है, तो हमेशा छोटा, यानी 32 इसका आंसर आएगा। किसका, 1024 का वर्गमूल क्या आएगा, 32 आएगा। तो समझ में आया बस दोस्तों, नहीं समझ में आया एक और बना के देखते हैं, चलिए आगे एक और बना के देखते हैं। अब हम 324 का वर्गमूल, 324 का वर्गमूल, तो जब 4 है तो जैसे 4 आया हमारे माइंड में आ जाएगा 2 या फिर 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर में 4 अंतिम में आएगा, 2 का स्क्वायर में 4 अंतिम। अब ये 3 है तो 3 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, या 1 के स्क्वायर के बीच में आएगा या 2 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 1 दूनी 3, तो 3 किसके बीच में आएगा, या तो 1 या 4 के बीच में आएगा। तो हमेशा छोटा वाला जो मान होता है उसको लेते हैं, तो या 1 या 1। अब इसका निकल गया 324 का, या तो 12 होगा या तो 18 होगा। अब ये देखेंगे कि 3 बड़े वाला के नजदीक में है कि छोटे वाला के नजदीक में है, तो 3 हमेशा 4 के नजदीक में, यानी बड़े वाला का। बड़े वाला कौन है, ये नहीं होगा, क्योंकि बड़े वाले का 3 जो नजदीक है, 3 किसके नजदीक है, तो बड़े वाले, यानी 2 दूनी 4 के नजदीक में, तो हमेशा बड़ा वाला संख्या लेंगे, छोटा वाला संख्या नहीं लेंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा 18। 324 का वर्गमूल हो जाएगा 18। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, एक और लास्ट लेते हैं 2025 का वर्गमूल।
तो इसमें अलग अलग कर देंगे, दो संख्या का अलग, दो संख्या का अलग बताया था पहले, जैसे ही वर्गमूल आए तो दो संख्या का अलग कर देंगे। अब ये जो 5 है, ये 5 किसके आ गए, सिंगल ही 5 है बचा हुआ, मतलब 5 हमेशा 5 के नजदीक, यानी लास्ट में 5 ही आएगा। अब देखेंगे कि 20 किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो या तो 4 के स्क्वायर 16 के नजदीक होगा, या 5 के स्क्वायर 25 के नजदीक होगा। यानी जो 20 है वो 16 और 25 के बीच में आएगा। तो हम छोटा वाला अंक को लेंगे, यानी 4 को, यानी यहाँ पर 4 को लेंगे और 4 को लेंगे, तो आंसर निकल गया इसका, तो सिंगल आंसर निकल गया 45। डन, 45 का स्क्वायर होगा, क्योंकि छोटा वाला लेना था ना 4, छोटा वाला 4 ले लिया और 4 ले लेते आंसर हो गया। हमेशा आपको ये देखना है कि अंतिम में अंक में क्या है, जैसे 289 का वर्गमूल, तो हमेशा देखना कि जो लास्ट का अंक है, पहले तो 2 अलग छाड़ दो, सिंगल का इधर छाड़ दो, दो अंक ले लो, उसके बाद जो बचता है ले लो। तो देखो कि 9 जो है, जो लास्ट में अंक है वो किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो पहले तो 9 के 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में आता है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका 2 निकलेगा, या तो लास्ट में 3 निकलेगा या तो लास्ट में 7 निकलेगा। और शुरू में क्या निकलेगा, तो ये किसके नजदीक है, तो 2 है, जो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, या 2 के स्क्वायर करेंगे 4, ये 2 किसके बीच में है, 2 या 4 के बीच में है, 2 मतलब 1 और 4 के बीच में है। तो हमेशा कि 1 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में 2 आ रहा है, तो हम छोटा वाला अंक को ले लेंगे, ये को हमेशा क्या लेंगे, छोटा वाला अंक को लेंगे, और देखेंगे कि 289 13 का स्क्वायर वर्गमूल निकलेगा या 7 का, मतलब 289 का वर्गमूल 13 निकलेगा या 17 निकलेगा, समझ में आया। लेकिन दोनों में से कौन निकलेगा, तो देखेंगे कि 2 इसके नजदीक में है, किसके नजदीक में है, तो 2 हमेशा किसके नजदीक में है, तो 2 हमेशा किसके नजदीक में है, ये चेक करेंगे, तो 2 हमेशा 4 के नजदीक में है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे ये वाला नहीं लेंगे, यानी 17 हो गया, 17 इसका आंसर हो गया क्या, 17। ठीक है मेरे बच्चों, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट शेयर करें और अपना खूब सारा प्यार दें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।